क्या आपका अटूट विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन रहा है? क्या आप अनजाने में ईश्वर के नाम पर उस महापाप के भागीदार बन रहे हैं जो आपकी किस्मत के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर सकता है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना ही असल में आपके पतन की शुरुआत क्यों है? आज हर दूसरा व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा यही सोच रहा है कि मैं तो भगवान को मानता हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जिसे आप भरोसा कह रहे हैं वो असल में एक ऐसी भयानक चूक है जो पल भर में आपका सब कुछ छीन सकती है। तो संधान कुंज के इस दिव्य मंच पर आज अपनी आत्मा के कान खोल कर बैठिएगा, क्योंकि आज एक ऐसा भयानक सत्य खुलेगा जो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज की ये यात्रा केवल एक वीडियो नहीं, आपके जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी और जागृति है। नमस्कार दोस्तों, संधान कुंज के एक बेहद विशेष, मर्मस्पर्शी और असहज कर देने वाले दिव्य एपिसोड में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज हम उस विषय पर प्रहार करेंगे जहां इंसान की आस्था खत्म होती है और उसका अहंकार शुरू होता है। हम सब कहते हैं मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि इस भरोसे की आड़ में हम क्या कर रहे हैं? हम अक्सर भक्ति नहीं, सौदा करते हैं। हम अक्सर समर्पण नहीं, आलस को भगवान का नाम देते हैं। आज के दौर में लोगों ने ईश्वर को एक बीमा कंपनी बना दिया है। हमें लगता है कि अगर हमने दिया जला लिया या कुछ दान कर दिया तो अब हमारी सारी जिम्मेदारियां ईश्वर की हैं। हम अपनी गलतियों का बोझ भगवान के कंधों पर डालकर खुद निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यहीं से उस अदृश्य जाले की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे हमारे सुख, शांति और समृद्धि को दीमक की तरह चाट जाता है। हम उसे एक गुप्त गलती की ओर बढ़ रहे होते हैं जो हमें बर्बादी के कगार पर खड़ा कर देती है, पर हमें उसका एहसास तक नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक प्यासा व्यक्ति कुएं के पास खड़ा होकर कहे कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि वो मेरी प्यास बुझाएगा, लेकिन वो रस्सी और बाल्टी उठाने की कोशिश भी ना करे। क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं। यहाँ उसका भरोसा श्रद्धा नहीं बल्कि एक गहरा भ्रम है। अक्सर हम अपनी अकर्मण्यता को ईश्वर की इच्छा का नाम दे देते हैं, पर सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बात है जो भगवान को हमसे दूर कर देती है? वो कौन सी एक भूल है जो एक भक्त को उसकी बरकत से वंचित कर देती है? शास्त्रों में ऐसी स्थिति का वर्णन है जहाँ व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत बड़ा धार्मिक कार्य कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने ही विनाश का गड्ढा खोद रहा होता है। आप जिसे अटूट भरोसा मान रहे हैं, कहीं वो ईश्वर का अपमान तो नहीं? कहीं आपकी भक्ति का तरीका ही आपके दुखों का मूल कारण तो नहीं? इस सत्य की गहराई इतनी भयानक है कि इसे सुनने के बाद आप मंदिर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। वो एक गलती जो आपके पुण्य को पाप में बदल रही है, वो एक भूल जो आपके घर आई हुई लक्ष्मी को वापस मोड़ देती है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा संत एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहता था। वो दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता और उसका अटूट विश्वास था कि उसके जीवन की हर जिम्मेदारी ईश्वर की है। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। गांव के कुछ लोग नाव लेकर आए और संत से बोले, महाराज चलिए, पानी कुटिया तक पहुंच गया है, आप डूब जाएंगे। संत ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बच्चों, मुझे अपने नारायण पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने स्वयं आएंगे। लोग चले गए। पानी और बढ़ा और संत की कमर तक पहुंच गया। तभी कुछ बचाव दल के लोग मोटर बोट लेकर आए और चिल्लाए, महात्मा जी, आखिरी मौका है, नाव पर चढ़ जाइए वरना अनर्थ हो जाएगा। संत ने फिर वही उत्तर दिया, मेरा भरोसा अडिग है, मेरा राम मुझे डूबने नहीं देगा। अंत में जब पानी संत के सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो वो डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। प्राण त्यागने के बाद जब वो आत्मा रूप में भगवान के सामने खड़ा हुआ तो बड़े क्रोध में था। उसने शिकायत की, प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी भक्ति में लगा दिया, मेरा भरोसा अटूट था, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? आपने मुझे डूबने क्यों दिया? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बड़ी करुणा से बोले, वत्स, तुम गलत कह रहे हो। मैं तुम्हें बचाने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहली बार मैं गांव वालों के रूप में आया, दूसरी बार मैं उस नाव के रूप में आया और तीसरी बार मैं उस बचाव दल के रूप में आया था। लेकिन तुम उन अफसरों को पहचान ही नहीं पाए। तुम मेरे आने का इंतजार एक काल्पनिक रूप में कर रहे थे, जबकि मैं तुम्हारे सामने साधन बनकर खड़ा था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने भरोसे के नाम पर उस बुद्धि और अवसर का तिरस्कार किया जो मैंने तुम्हें दिया था। यही वो कहानी है जो आज के हर उस इंसान की है जो हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
हम भगवान को एक जादुई चमत्कार की तरह देखना चाहते हैं जो आसमान फाड़ कर आएगा और हमारी गरीबी, हमारे दुख, हमारी बीमारियां दूर कर देगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर हमारे सामने मेहनत करने के अवसर, सही सलाह देने वाले मित्र और आगे बढ़ने के रास्ते बनकर रोज खड़ा होता है। वो भयानक गलती जो आपका सब कुछ छीन लेती है वो यही है, ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेतों और साधनों को नजरअंदाज करना। आप मंदिर में नौकरी मांगते हैं, लेकिन जब सामने कोई इंटरव्यू का मौका आता है तो आप डर के मारे या आलस के मारे पीछे हट जाते हैं। आप व्यापार की सफलता मांगते हैं, लेकिन जब मेहनत करने का समय आता है तो आप किस्मत का बहाना बना देते हैं। याद रखिए, ईश्वर कभी भी आपके बदले का काम नहीं करेगा, वो केवल आपके काम में बरकत डालेगा। जब आप कहते हैं कि भगवान पर भरोसा है तो इसका अर्थ ये होना चाहिए कि मुझे उस शक्ति पर भरोसा है जिसने मुझे कर्म करने की क्षमता दी है। जिस दिन आप इस कहानी के मर्म को समझ लेंगे, उस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपकी प्रार्थना का जवाब मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए संघर्ष में छिपा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा अधर्म अपनी शक्तियों को व्यर्थ जाने देना है। ईश्वर ने आपको ये मानव जीवन एक योद्धा बनने के लिए दिया है, याचक बनने के लिए नहीं। अपनी आस्था को एक नया आयाम दीजिए, अपनी भक्ति को कर्म का ईंधन बनाइए। आज के बाद जब भी आप संकट में हों तो ये मत कहिए कि भगवान बचाएगा, बल्कि ये कहिए कि भगवान ने मुझे बचने का रास्ता दिखाया है और अब मुझे उस पर चलना है। यही वो गुप्त चाबी है जो बंद किस्मत के तालों को खोल देती है। तो चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं जो सदियों से आपकी आंखों पर पड़ा था। वो एक गलती जो भगवान पर भरोसा रखने वाले 99% लोग कर रहे हैं, वो है ईश्वर को अपना सहयोगी नहीं बल्कि अपना विकल्प बना लेना। सुनने में ये सामान्य लगता है, लेकिन इसकी गहराई आपके प्राण सुखा देगी। जब आप कहते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है, तो असल में आपके अवचेतन मन में एक डर छिपा होता है। आप पुरुषार्थ यानी कर्म से भागने के लिए भगवान का नाम एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी असफलताओं का दोष प्रारब्ध पर मढ़ देते हैं और अपनी आलस्य को ईश्वर की इच्छा का जामा पहना देते हैं। ये वो भयानक भूल है जिसे शास्त्रों में आध्यात्मिक प्रमाद कहा गया है। आप मंदिर में जाकर माथा इसलिए नहीं रगड़ते कि आप उनसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका काम बिगड़ जाएगा। ये भरोसा नहीं है, ये आध्यात्मिक ब्लैकमेलिंग है। सोचिए, क्या ब्रह्मांड का रचयिता आपके 2 अगरबत्ती जलाने या चंदा देने का मोहताज है? जब आप भगवान पर भरोसा करने की बात करते हैं तो आप अनजाने में खुद को निर्णायक बना लेते हैं। आप तय करते हैं कि भगवान को क्या करना चाहिए। हे प्रभु, मेरा ये काम कर दो, मैं समझूंगा कि आप हैं। क्या ये भरोसा है? नहीं, ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है। आप भगवान को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। यही वो गलती है जो आपका सब कुछ छीन लेती है, क्योंकि जब आप ईश्वर को एक जादुई छड़ी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो कुदरत का कानून सक्रिय हो जाता है। प्रकृति का नियम है, जो बीज बोओगे वही काटोगे। लेकिन आप बीज बोना नहीं चाहते, आप बस भरोसे के नाम पर फसल का इंतजार कर रहे हैं। भगवान पर भरोसे का असली और गुप्त अर्थ क्या है? वो रहस्य जो ऋषि मुनियों ने गुफाओं में छुपा कर रखा था। वो रहस्य ये है कि ईश्वर आपके लिए काम नहीं करता, ईश्वर आपके जरिए काम करता है। जब आप कहते हैं भगवान भरोसे छोड़ दिया, तो आप उस दिव्य ऊर्जा का अपमान करते हैं जो आपके भीतर हाथ पैर और बुद्धि बनकर बैठी है। आप उस चैतन्य को अपंग घोषित कर देते हैं, और यही वो क्षण होता है जब आपका पतन शुरू होता है। धन आने से पहले रुक जाता है, रिश्ते जुड़ने से पहले टूट जाते हैं, और आप जीवन भर एक पीड़ित यानी विक्टिम बनकर रह जाते हैं। अब सुनिए उस भयानक सत्य का दूसरा पहलू। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वे अक्सर इस वाक्य का गलत अर्थ निकालते हैं। पत्ता हिलने के लिए हवा का चलना जरूरी है, और हवा ईश्वर है। लेकिन अगर आप उस हवा में अपनी पतंग उड़ाना ही नहीं चाहते, तो वो हवा आपके लिए व्यर्थ है। वो गलती जो सब कुछ छीन लेती है, वो है अपनी जिम्मेदारी ईश्वर के चरणों में त्याग देना। शास्त्रों में लिखा है, तस्माद् उत्तिष्ठाः कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि तू सो जा, मैं युद्ध लड़ लूंगा क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा है। उन्होंने कहा, युद्ध तुझे ही लड़ना होगा, मैं बस तेरा सारथी बनूंगा। आज का इंसान कृष्ण को सारथी नहीं, सैनिक बनाना चाहता है। वो चाहता है कि कृष्ण जाकर लड़े और जीत का सेहरा उसके सिर बंधे। यही वो अधर्म है जो आपकी सुख शांति छीन लेता है। जब आप भगवान पर भरोसा करके कर्म छोड़ देते हैं, तो आप तमस के गहरे गर्त में गिर जाते हैं, और तमस का अंत केवल विनाश है। तो संधान कुंज के मेरे प्रिय साथियों, इस महासत्य को अपने भीतर उतार लीजिए। भगवान पर भरोसा करने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठने नहीं है।
असली भरोसा ये है कि आप अपना 100% पुरुषार्थ करें और फिर परिणाम को बिना किसी विचलित भाव के स्वीकार करें। जिस दिन आप ईश्वर को अपनी बैसाखी बनाना छोड़कर अपनी शक्ति बनाएंगे, उस दिन से आपकी दरिद्रता, आपका मानसिक तनाव और आपकी असफलताएं कपूर की तरह उड़ जाएंगी। वो भयानक गलती आज ही रोक दीजिए। भगवान को अपना नौकर समझकर लिस्ट देना बंद कीजिए, बल्कि खुद को उनका यंत्र बना लीजिए। याद रखिए, सिंहासन उन्हीं को मिलता है जो खुद को उस लायक बनाते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ सिंहासन की प्रार्थना करते हैं। इस महासत्य की गहराई में उतरने के लिए अब अपने मस्तिष्क के द्वार पूरी तरह खोल लीजिए। हम अक्सर जिस भरोसे की बात करते हैं वो असल में हमारी कमजोरी का दूसरा नाम बन चुका है। हम मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और सोचते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप दी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस ब्रह्मांड को चलाने वाला इतना अनुशासित है, जहां सूर्य 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता, जहां ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, क्या वो ईश्वर आपके आलस को आशीर्वाद देगा? वो भयानक गलती जिसे हम भरोसा समझकर दोहरा रहे हैं, वो है ईश्वर के न्याय पर अविश्वास। जब हम कहते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम कर दो, तो हम अनजाने में ये कह रहे होते हैं कि प्रभु आपको नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए। ये प्रार्थना नहीं, ये ईश्वर की बुद्धिमत्ता को चुनौती देना है। इतिहास गवाह है, जिसने ईश्वर को अपनी शर्तों पर चलाना चाहा, उसका पतन निश्चित हुआ। रावण भी भक्त था, कंस भी आस्तिक था, लेकिन उनकी गलती यही थी कि उन्होंने ईश्वर को अपनी इच्छाओं का गुलाम बनाना चाहा। आज का आधुनिक मानव भी यही कर रहा है। वो अपनी मेहनत की कमी को भगवान की मर्जी कहता है और अपनी लालच को भगवान का आशीर्वाद समझता है। जब आप अपनी असफलताओं का दोष ईश्वर पर मढ़ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक ऊर्जा से अपना संपर्क तोड़ लेते हैं। ये एक ऐसी मानसिक दरिद्रता है जो आपके भीतर के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। आप सोचने लगते हैं कि जब सब कुछ भगवान को ही करना है तो मैं क्यों प्रयास करूं? और यही वो क्षण है जब आपकी प्रगति रुक जाती है, आपका आकर्षण खत्म हो जाता है और आप एक जीवित लाश की तरह जीवन जीने लगते हैं। सच्चा भरोसा वो मौन है जो तूफान के बीच भी आपको शांत रखता है। वो ये नहीं कहता कि तूफान नहीं आएगा, बल्कि वो ये कहता है कि तूफान आएगा और मेरा ईश्वर मुझे उससे लड़ने की शक्ति देगा। अपनी जिम्मेदारियों को भगवान पर थोपना बंद कीजिए। जिस दिन आप अपनी मेहनत को ईश्वर का नैवेद्य बनाकर अर्पित करना शुरू कर देंगे, उस दिन चमत्कार आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। इस ब्रह्मांड का एक गुप्त नियम है, सहायता उन्हीं की होती है जो स्वयं की सहायता करने का साहस जुटाते हैं। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो ईश्वर भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। वो आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। वो आपको अवसर दे सकता है, लेकिन उसे पकड़ना आपको ही पड़ेगा। इसलिए उस भयानक भ्रम से बाहर निकलिए। भगवान पर भरोसा रखिए, लेकिन उस भरोसे को अपनी ढाल बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। अपनी आंखों से उस धुंध को हटाइए और देखिए कि ईश्वर आपके बाहर नहीं, आपके पुरुषार्थ के रूप में आपके भीतर बैठा है। जिस दिन आपने इस सत्य को आत्मसात कर लिया, उस दिन संसार की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। आपका जीवन आपकी प्रार्थनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि आपके कर्मों और आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अपनी आस्था को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को दिव्य बनाइए और फिर देखिए कि कैसे वो अदृश्य शक्ति आपके पीछे पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती है। इस दिव्य चर्चा को अब उस पराकाष्ठा पर ले चलते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, केवल रूपांतरण है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? इसका उत्तर कड़वा है। भगवान आपकी प्रार्थनाएं नहीं, आपकी पात्रता सुनते हैं। वो भयानक गलती जो आपका सब कुछ छीन लेती है, उसका एक और सूक्ष्म रूप है भक्ति में मिला हुआ अहंकार। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं क्योंकि हम घंटों पूजा करते हैं या तीर्थ यात्राएं करते हैं। लेकिन विचार कीजिए, क्या आपके भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और लालच कम हुआ? यदि नहीं, तो आपकी भक्ति केवल एक एक्टिंग है। ईश्वर को रिझाने के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सत्य की आवश्यकता है। जब आप भगवान पर भरोसा करने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भविष्य को लेकर डरे रहते हैं, तो आप असल में ईश्वर की सत्ता पर संदेह कर रहे होते हैं। ये संदेह ही वो दीमक है जो आपके संचित पुण्यों को खा जाता है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, लेकिन अमृत किसे मिला? केवल उन्हें जिन्होंने धैर्य रखा और जो कर्म में लीन थे। जो केवल किनारे बैठकर भरोसे की माला जप रहे थे, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज आपकी जिंदगी का समुद्र मंथन चल रहा है, विष भी निकल रहा है और रत्न भी। लेकिन अगर आप इस डर से भाग रहे हैं कि ईश्वर मुझे बचा लेगा, तो याद रखिएगा, विष आपको ही पीना होगा, जैसे महादेव ने पिया था। महादेव ने भरोसा किया था अपनी शक्ति पर, अपने सत्य पर। वो गलती जो आपकी सुख समृद्धि को सोख लेती है, वो है दूसरों की लकीर छोटी करके अपनी प्रार्थना बड़ी करना। हम अक्सर दूसरों का बुरा चाहकर अपने लिए भला मांगते हैं। हम ईश्वर को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं ताकि हम गलत काम करें और वो हमें बचा ले। याद रखिए, विधाता की अदालत में कोई वकील नहीं होता, वहाँ केवल आपके कर्मों के पदचिन्ह देखे जाते हैं।
यदि आपका भरोसा आपको दूसरों के प्रति क्रूर बनाता है या आपको आलसी बनाता है, तो वो भरोसा नहीं, वो अंधकार है। अब इस सत्य के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर बढ़िए। इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब उसके पास धन नहीं होता, बल्कि तब होती है जब वो स्वयं पर से विश्वास खो देता है और उसे भगवान के भरोसे का नाम दे देता है। जिसे आप अपनी किस्मत कहते हैं, वो असल में आपके पिछले फैसलों का परिणाम है, और जिसे आप भगवान की कृपा कहते हैं, वो आपके वर्तमान के सही प्रयासों का फल है। तो क्या है समाधान? कैसे बचें इस भयानक गलती से? समाधान है निष्काम कर्म और पूर्ण समर्पण का संतुलन। जब आप काम ऐसे करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है और प्रार्थना ऐसे करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है, तब जाकर वो महा ऊर्जा सक्रिय होती है। तब आपके जीवन में वो घटित होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। चमत्कार कुछ और नहीं बल्कि आपके सही कर्म और ईश्वरीय कृपा का मिलन बिंदु है। अपनी झोली को छोटा मत रखिए, भगवान से चीजें मत मांगिए, बल्कि वो दृष्टि मांगिए जिससे आप संसार को जीत सकें। वो बुद्धि मांगिए जिससे आप सही और गलत का भेद कर सकें। जिस दिन आपने मांगना छोड़ दिया और होना शुरू कर दिया, उस दिन ब्रह्मांड की सारी संपदा आपके चरणों में होगी। संधान कुंज के इस दिव्य संदेश को केवल कान से मत सुनिएगा, इसे अपने रक्त में बहने दीजिएगा। आज से ही अपनी उस भयानक गलती का त्याग करें। उठिए, पुरुषार्थ कीजिए और अपने भीतर बैठे उस अनंत ईश्वर को जागृत कीजिए, क्योंकि जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता, उसके लिए स्वयं महादेव भी युद्ध नहीं लड़ते। विश्वास रखिए पर होश के साथ, समर्पण कीजिए पर विवेक के साथ, और प्रेम कीजिए पर निष्काम भाव से। यही वो मार्ग है जो आपको शून्य से अनंत की ओर ले जाएगा। भगवान पर भरोसे का असली अर्थ ये नहीं है कि वो आपकी नाव चलाएगा, बल्कि असली भरोसा ये है कि उसने आपको वो हाथ दिए हैं जिनसे आप पतवार थाम सकें, और वो साहस दिया है जिससे आप लहरों को चीर सकें। याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के बोझ को भगवान के चरणों में फेंक देता है, वो कभी सफल नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान का प्रसाद समझकर पूरी ईमानदारी से करता है, सफलता उसके पीछे दासी बनकर चलती है। आपकी भक्ति तब तक अधूरी है जब तक आपके कर्मों में पवित्रता और मेहनत में पसीना नहीं है। आज संधान कुंज के इस मंच से मैं आपसे केवल एक ही आह्वान करता हूँ, अपनी आस्था को बैसाखी मत बनाइए, उसे पंख बनाइए। मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी समस्याओं की पोटली मत छोड़िए, बल्कि वहां से वो संकल्प लेकर उठिए कि हे प्रभु, आपने जो जीवन दिया है, मैं उसे अपनी मेहनत से सार्थक बनाऊंगा। अब समय आ गया है इस दिव्य यात्रा के समापन का, लेकिन ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आज के इस एपिसोड ने आपके मन के अंधकार को थोड़ा भी कम किया है, अगर आपको अपनी उस भयानक गलती का एहसास हुआ है जिसने अब तक आपको रोक रखा था, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आज एक सही दिशा और ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता है। कमेंट सेक्शन में सत्यमेव जयते या कर्म ही पूजा है लिखकर अपनी सहमति जरूर दर्ज करें, क्योंकि आपका एक शब्द किसी की सोई हुई चेतना को जगा सकता है। संधान कुंज का परिवार लगातार बढ़ रहा है, और ये केवल आप जैसे खोजी और जागरूक दर्शकों की वजह से संभव है। अगर आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस यात्रा में हमारे सहभागी बने। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सत्य की कोई भी गूंज आप तक पहुंचने से ना रह जाए। जाने से पहले बस इतना याद रखिएगा, भगवान आपके साथ तब होता है जब आप स्वयं के साथ होते हैं। उठिए, जागिए और अपने कर्म पथ पर अडिग हो जाइए, क्योंकि अब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिव्य और सत्य से परिपूर्ण एपिसोड में। तब तक के लिए स्वयं में छिपे उस अनंत को नमन। जय श्री कृष्ण।